नेक्स्ट देखिए जो 7वां प्रश्न है 2 नंबर वाला कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग है वो 1050 है तथा इसका प्रथम पद है वो 10, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी किसी एपी का कोई भी पद आपको निकालना है यानी nवां पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, राइट। यानी आपको 20वां पद निकालना है अर्थात आपको ये क्या क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए प्रथम पद और एक चाहिए आपको सार्वंतर। अगर आपके पास प्रथम पद और सार्वंतर है तो आप ए बी का कोई भी पद निकाल सकते हैं, राइट। एन के स्थान पर 20 आ जाएगा और प्रथम पद आपके दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 10 दे रखा है। यहाँ इस प्रश्न के अंदर सार्वंतर है वो नहीं है तो पहले आपको सार्वंतर निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको दिया हुआ है 14 पदों का योग, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम देखिए सबसे पहले डी निकालेंगे और उसके बाद में इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो हमारे 20वां पद आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर जो दिया हुआ है मैं लिख लेता हूं कि एपी का प्रथम पद, देखिए ए है वो कितना दिया हुआ है यहाँ 10, ठीक है। प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है यानी एस एन, अर्थात एस एन, एन के स्थान पर सीधा ही मैं 14 ही रख लेता हूं। देखिए एस 14 का मान है वो कितना दे रखा हमें 1050, ठीक है। यानी 14 पदों का जो योग है वो कितना है 1050। अब योग निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, देखो एस एन बराबर होता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, राइट। अब देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं एन पदों का योग का क्या होता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, राइट। तो यहाँ पे 14 यानी एन के स्थान पर जहाँ एन आएगा वहां मैं लिखूंगा 14, तो एन बाय 2 यानी 14/2 टू ए का मान हमारे पास में है कितना है 10, यहाँ लिखूंगा 10 प्लस एन माइनस 1 यानी 14 माइनस 1 और डी का मान ऐसे कैसे रखना पड़ेगा क्योंकि डी हमारे पास में नहीं है, तो 1050, ठीक है। अब देखो 2 का भाग 14 में जाएगा तो 7 बार, 2 का गुणा 10 से कर दो कितने आ गए 20, फिर प्लस 14 में से 1 गया 13 और 13 डी, ठीक है, बराबर आ जाएगा 1050। 7 का गुणा कर दो अंदर 140 प्लस 13 का गुणा 7 से करेंगे 13 सत्ते 91 और ये डी बराबर आ जाएगा 1050, ठीक है। तो 91 डी इधर ही रखूंगा क्योंकि डी का मान मुझे लाना है, तो 1050 माइनस कर दूंगा 140, ठीक। तो देखो 91 डी का मान कितना आ जाएगा 1050 में से 140 गया तो आ जाएगा 910, ठीक है। तो डी का मान आ जाएगा देखो 910 में 91 का भाग यानी गुणांक का भाग लग जाएगा नीचे, यानी डी का मान आ गया 10, अर्थात हमारे सार्वंतर है वो आ गया है डी। अब हम आराम से 20वां पद है वो निकाल सकते हैं। हमें पूछा क्या है इस एपी का 20वां पद, राइट। तो देखिए इस एपी का हमें 20वां पद निकालना है तो मैं nवें पद का सूत्र लगा के आराम से निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे डी का मान है वो प्राप्त हो गया है। लिखूंगा अतः एपी का 20वां पद यानी ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, राइट। यानी एन के स्थान पर 20 बराबर ए यानी प्रथम पद मुझे दिया हुआ था, प्रथम पद कितना है हमारे 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, फिर प्लस एन तो यानी 20वां पद निकालना तो 20 माइनस 1 और डी सार्वंतर आपने निकाल दिया है 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, देखो 10 प्लस यहाँ आ जाएगा 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 10, राइट। तो 10 प्लस 19 इंटू 10 कितना होता है 190, अर्थात हमारा जो उत्तर है वो आ गया 20वां पद है वो कितना आ जाएगा 200, यानी 10 और 190 कितने हो गए 200, अर्थात एपी का 20वां पद 200, यही आपके आंसर है।